ठीक है। इसमें आगे हमारे लिखो इधर, लिख ले कौन सी लिखवाई है मैंने, BSW थ्रेड। ठीक है, पहले आ गई हमारी BSW थ्रेड। इसका प्रयोग साधारणतः, सुनो मेरी, इसका प्रयोग साधारणतः वर्कशॉप में किया जाता है। ठीक है, पूरा थ्योरिकल लिखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, इसके जो मेन पॉइंट है वो लिखवाता हूँ। ठीक है, इसका प्रयोग साधारणतः वर्कशॉप में किया जाता है। ठीक है, इसके रूट व क्रेस्ट गोल होते हैं। इसमें आ गया, मैंने अभी वी आकार की बनवा रखी थी, इसके गोल आ गए ऊपर से। जो इसका एंगल होगा, इसका एंगल लिखो तुम लोग। ठीक है, एंगल होगा इसका 55 डिग्री। ठीक है, देखो इसका BSW का जो एंगल होगा, तुम इधर कहाँ हो, कितना था? 55 डिग्री लिखा है तुमने। वी आकार की थ्रेड के प्रकार की लिखे है एक, क्या बोला था पहला? 8 प्रकार की होती है। हाँ, कौन सा फिर पहला क्या बोला मैंने? कहाँ लिख रहा है? वो तो लिख रहा हूँ भैया, मैं रहा है बता। लिखो तो फिर जल्दी। THREAD। इसका एंगल होता है 55 डिग्री। ठीक है, जो इसका झुकाव कौन होगा वो होगा, ठीक है, और जो इसका पिच होगा 1/, नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच, नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच, TPI। पिच इसका इसमें लिखना हाँ, क्या लिखना है? जो पिच ज्ञात करने का वो होगा ना। ठीक है, नीचे लिखना पड़ेगा। क्या छोड़ दो, इसे लिखने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें इतना खास नहीं है। इसकी गहराई लिखो। एंगल तो लिख लिया ना। हाँ, एंगल लिख लिया, इसकी गहराई लिखो एक, जो BSW हो गया ना, इसकी गहराई। नीचे को उतार रहे थे इसमें। नहीं, नीचे कुछ उतारा था मैं, इसके BSF के नीचे लिख रहा था, BSW को वो लिख रहा था। BSW थ्रेड का एंगल हो गया 55 डिग्री। 55 डिग्री। ठीक है, इसका गहराई लिखो, इसकी 0.64। मतलब ये 8 लिखवाओगे पूरे ये वाले तो? हाँ, ये तो 8 है ना पूरे। हाँ, गहराई लिखनी, गहराई लिखो इसकी 0.6403 गुना पिच। ठीक है, जो ये है ना 0.6403, इसकी गुना जो इसकी पिच होगी, जो भी या 1 mm की पिच दे रखी है उतनी, या गुना 1 जितनी भी पिच दे रखी है उससे गुना करके इसकी गहराई आ जाएगी। ठीक है, और जो इसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या छोड़ो, त्रिज्या इतनी उसमें आती नहीं है, पूछता नहीं है। जो पूछेगा गहराई पूछेगा और एंगल पूछेगा, ज़्यादातर एंगल पूछता है। एंगल ज़्यादातर 55 डिग्री BSW का होगा। BSW की है फुल फॉर्म, ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाइट बर्थ थ्रेड। ठीक है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाइट बर्थ थ्रेड। गहराई कितनी है इसकी? गहराई 0.6403 गुना पिच। 0.6403 पी गुना पिच। अच्छा, गुना पिच। हाँ, ठीक है। दूसरी आ जाती है हमारी इसी में, वी आकार की थ्रेड में, BSF थ्रेड। तीसरे नंबर पे आ गया। दूसरे पे, दूसरी तो मैंने लिखवाई नहीं है। दूसरी मैंने गहराई डाल दिया। इसी थ्रेड की तो गहराई आ गई, तुमने यहाँ पे कुछ लगा रखा है। अब ये इसका ही था, ये BSW का ही है आगे हमारा एंगल, ये इसी की गहराई है। ठीक है, दूसरी थ्रेड लिखो अब, ध्यान ही नहीं है यहाँ पे। कहाँ गए थे? दूसरा लिखो BSF थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। ठीक है, BSF थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। ठीक है, इस थ्रेड का प्रयोग ज़्यादातर कंपन वाली जगह पे किया जाता है, जैसे मतलब हमारी कुछ जैसे ड्रिल मशीन आ जाती है ना, ड्रिल मशीन में जैसे कुछ कंपन होती है, जो इसमें अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं उन पे
BSF थ्रेड या जैसे हमारा कुछ भी ले लो तुम कंपनी वाला, किसी वाइब्रेटिंग मशीन, वाइब्रेट जहाँ पे वाइब्रेट होगी ज़्यादा, ठीक है। हाँ ग्राइंडर ले लो, ठीक है। उस पर जो जहाँ पे ज़्यादा कंपन होगी और वहाँ पे थ्रेड की आवश्यकता है, तो वहाँ पे BSF थ्रेड काटी जाएगी, ठीक है। इसका भी जो क्रेस्ट और रूट होगा वो भी गोल ही होगा, ठीक है। और इसका कोण 55 डिग्री होगा, इसका भी कोण लिखो इसका 55 डिग्री। 55 डिग्री। इसकी गहराई भी इतनी होगी। 55 डिग्री है। हाँ गहराई भी इतनी है। हाँ 0.6403 6403 गुना पिच, है ना। तीसरी लिखो, तीसरी BSP थ्रेड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बता दो। ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, इसके नाम से पता चल रहा होगा, है ना। ब्रिटिश जे चूड़िया मैं बोल रहा हूँ, ब्रिटिश लिखना नहीं है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, हाँ ठीक है। BSP थ्रेड, इसका प्रयोग किया जाता है तुम्हारा जो भी गैस वगैरह आ गया, स्टीम आ गया, पानी का पाइप हो गया, ठीक है, उन पे काटी जाती है, ठीक है। ये इसके नाम से पता चल रहा है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, ठीक है, BSP थ्रेड, ठीक है। इसका जो हमारा एंगल होगा, इसका भी 55 डिग्री होगा, 55 डिग्री, ठीक है। इसकी गहराई होगी वो भी इतनी होगी। हाँ तीसरी, कहीं 55 डिग्री है। इसकी गहराई भी इतनी है। गहराई इसकी भी इतनी। 0.6403 गुना पिच, ठीक है। अगली आती है हमारे चौथे नंबर पर BA थ्रेड। फुल फॉर्म बता दो। हाँ फुल फॉर्म BA की अभी बता रहा हूँ लिखने को, तो चौथे पे आती है BA थ्रेड, इसकी BSP की क्या बताइए? ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, ठीक है। पाइप थ्रेड, ठीक है। कौन सी BA थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन, ASSOCIA, THREAD, थ्रेड, ठीक है। इसमें लिखो तुम, ठीक है। यह बहुत बारीक चूड़ियाँ होती है, जो छोटे छोटे स्क्रू पर काटी जाती है। हाँ यह बहुत बारीक चूड़ियाँ होती है जो छोटे छोटे स्क्रू पर काटी जाती है। इनका साइज नंबर में पाया जाता है, ठीक है। हाँ जी, इनका साइज नंबर में पाया जाता है। यह चूड़ियाँ 0 से 25 नंबर तक होती है। इनका साइज के बाद क्या है? नंबर। इनका साइज नंबर में पाया जाता है, ठीक है। यह चूड़ियाँ 0 से 25 नंबर तक होती है।
परंतु होती है, परंतु वर्कशॉप में जीरो से 10 नंबर तक की जीरो से 10 नंबर तक की BH थ्रेड अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है। थ्रेड उपयोग में लगा दी। हाँ, इसमें एक पॉइंट बना के लिखना है इसी थ्रेड में। इसे 1/4 इंच, इसे 1/4 इंच या 6 mm से कम व्यास के लिए से कम के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे रेडियो घड़ी की चाबी, जो घड़ी होती है ना, घड़ी हमारी जो इसका साइड का जिससे स्क्रू होता है। स्क्रू होता है, ठीक है, उस पे जो काटी जाती है वो BH थ्रेड होती है। या फ़ोन वगैरह में जो बारीक बारीक जो नट लगे होते हैं, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, उन पे जो थ्रेड कटी होती है वो BH थ्रेड कटी होती है, ठीक है। इसमें या कैमरे, टेलीफोन या बिजली मोटर आदि, ठीक है, उन पे सब पे यही कटी होती है। जो सबसे बेस्ट उदाहरण है इस पर घड़ी की चाबी होती है जो, ठीक है, जो साइड का जो स्क्रू होता है जिससे टाइम सेट करते हैं। हाँ, ठीक है।